अब एआई का ज़माना चल रहा है, लोग बोल रहे हैं जॉब चले जाएंगी, पर मुझे नहीं लगता कि एआई ये जॉब ले सकती है क्रोशे का काम करके लोगों को। बिल्कुल भी नहीं, एआई सारी जॉब्स ले सकती है, पर ये चीज़ ऐसी है जो मशीन से बन ही नहीं सकती। अब चाइना में भी चले जाओ, मशीन है ही नहीं इस चीज़ की। क्यों? क्रोशे नहीं बन सकता मशीन से, वो बना नहीं रहे या नहीं बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर बनना होता अभी तक बन चुका होता। वेरी मतलब आई एम शॉक्ड टू नो दिस। अच्छा, फिर अगर इसको मशीन हो गया ये अगर मशीन, तो फिर तो इसकी वैल्यू ही ज़ीरो हो हम्म जाएगी हैंडमेड की, पर है भी नहीं वैसे भी। हम्म फिर मैंने जैसे बीनीज वगैरह ही बनाई, वो इंस्टा पे डाल ली, नहीं सेल हो रही हैं, सबके नानी दादियाँ कर रही हैं, उन्हें क्यों मुझसे खरीदेंगे वो। फिर एक फ्रेंड ने मेरे कहा, कॉलेज में थी मैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्रोशे का बुके चाहिए क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को देना है। अच्छा, उसके पास कैसे थॉट आया, उसने कहाँ से मे देखा? भी पिंटरेस्ट से। ओके। बाहर के लोग तो कर ही रहे थे थोड़ा बहुत, लाइक हाँ हाँ अपने अपना, तो उससे थॉट आया, तो आई वाज यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ 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 हाँ। आपका भी वो पहली बार एक्सपीरियंस था बनाना? हाँ, बनाना सनफ्लावर्स बनाए थे मैंने, 3 सनफ्लावर्स का बुके था। 1000 रुपये उसी के लेके आई थी मैं, बुके पेपर्स रिबन्स लेके आई, बहुत ढूंढ ढूंढ के लेके आई थी कि सड़कों पे जो खड़े होते हैं फूल वाले, उन्हें पूछ पूछ के ये दे दो ये दे दो। हाँ 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 हाँ, सॉरी। वेरी गुड। तो वो लेके आई थी, फिर उसके बाद बुके डाला। तो अब ऐसे तो वायरल तो एकदम से नहीं हो रही है रील, बिल्कुल। तो मैंने अपने फ्रेंड्स की स्टोरीज पे डलवाया कि आप डालो ये डालो, उससे मुझे एकदम से ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए, वेरी क्योंकि इतनी यूनिक चीज़ लग रही थी सबको। ये कब की बात है? जनवरी 2024। तब ये आपने शुरू किया, उसके बाद फिर ये इतने बड़े स्केल पे लेके जाना बिजनेस कोई आम बात तो है नहीं। तो कितने लोगों ने क्रोशिए देखे होंगे बचपन से, सब नहीं देखे होंगे जो हमारी जनरेशन से ऊपर है। आजकल आपकी जनरेशन में क्रोशे का काम होता था, मतलब डालते थे कपड़े आप दादी नानियों के बने हुए? दादी, हाँ मेरी दादी तो हमें देते थे, मेरे पापा मेरे वो निटेड स्वेटर ही पहनते हैं, लाइक ओके वो गर्म उन्हें बहुत ज्यादा लगता है, मेरी ओके दादी के हाथ का बुना हुआ। ओके वो नॉर्मल स्वेटर नहीं पहनते, लाइक ओके अंदर कपड़ों के। ओके 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 ओके। तो पहनते हैं, हम भी पहनते थे, पर अंदर, लाइक बाहर नहीं। बाहर नहीं दिखना चाहिए। हाँ, बाहर नहीं हाँ, दिखना चाहिए। दादी कुछ तो पूछ रही बिजनेस शुरू किया उसने। है। मैं एक्चुअली इस पॉडकास्ट में प्रॉमिस करके आया हूँ अपनी टीम से कि मैं कम बोलूंगा। कम बोलूंगा। क्योंकि एक बिजनेस वुमन सामने बैठी है, तो फिर उनसे सीखेंगे ना कारोबार, कल को हमने भी करना है, लोगों ने भी करना आप है। कर तो रहे हो जी, ऑलरेडी। अरे फिर भी। ठीक है, तो फिर अब उसके बाद मुझे ऑर्डर्स आने पहले मंथ से ही स्टार्ट हो गए। आई थिंक ये मेरा लक था कि लोगों को नहीं आते फर्स्ट मंथ में, थोड़ा डीमोटिवेशन दिखती है, पर मुझे 30,000 के ऑर्डर्स मैंने फर्स्ट मंथ में कर दिए थे, वेरी गुड। विच इज वाज ग्रेट फॉर मी। मेरे तो इतनी थॉट ही नहीं था, 30,000 मैंने कमा लिए। फिर मेरी मॉम कहते वंशी 1 लाख हो जाए बस 1 महीने। मम्मा। हाँ, ओके। मजा ही आ जाएगा, क्योंकि लड़की है, कितना ही वो तो ऑब्वियसली कमा रहे हैं, पर मैं 1 लाख कमा लूँ महीने का, हाँ मजा ही आ जाएगा। हाँ, तो अगले महीने वो भी हो गया। वाह। फिर बिफोर उसके बाद बिफोर टर्निंग इनटू 18। हाँ, आई वाह, वाज नॉट 18 18। साल से पहले नहीं, पहले आई लड़की वाज ने। 18। यू आर 18। आई वाज 18। 18 की मैं अगस्त में हुई, 19 की हुई थी फिर अगस्त में। तो फिर अगले महीने वो भी हो गया, फिर हमने 10 लाख का सोचा, फिर थोड़ी देर में वो हो गया। फिर ऐसे बढ़ती रहती हैं। तो फिर हमने लेडीज हायर करनी शुरू की, फिर उस पे बात कर हाँ लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक आपका है। जो दिल है आप बोलो। जहाँ आपको लगेगा कि हाँ जी अब आप सवाल पूछो तो मैं पूछ लूंगा। नहीं पूछ लो, बीच में मुझे नहीं अच्छा लग नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं। फिर उसके बाद लेडीज हायर करनी शुरू की। मैंने अपनी हाउस हेल्प को सिखाया था पहले, क्योंकि मैं और दादी, मैं कॉलेज जाती थी, 75% अटेंडेंस का था। तो कॉलेज से आके बोलती थी कि दादी आप बना दो, मैं आके बुके रैप करके शिप कराऊंगी। तो वो बनाते थे, फिर कितना ही बना लेंगे हम, 1 लाख से ऊपर के ऑर्डर हम नहीं कर सकते, मैं और मेरी दादी। तो हमने फिर हायर करनी शुरू की वुमेन, तो हाउस हेल्प को सिखाया। उन्हें भी नहीं आता था बिल्कुल, मुझे बिल्कुल जीरो से उन्हें सिखाना पड़ा। 1 हफ्ता लगा मुझे उन्हें जी। सिखाने में। तो वहाँ उन्हें सीखा उन्होंने, तो उनके मोहल्ले में काफ़ी लेडीज़ थी जिन्हें काम की ज़रूरत थी, कि घर पे बैठे कुछ नहीं कर रहे, घर पे ऐसे था कि खाने को भी नहीं है। 100%। तो फिर उन्होंने शुरू किया, आए हैं मेरे पास ले लेके सैंपल्स, फिर वहाँ से हमारी, मेरे को लगता है कि इतना बढ़ा कि मैंने इतनी हायर करनी शुरू की वुमेन, तभी बढ़ा। आज जी, कितनी वुमेन्स आपके पास काम कर रहे हैं? 300 प्लस। 300 प्लस हाँ जो जी, वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। वर्क फ्रॉम होम है। और हाँ, आपके वेयर हाउस में मेरे वेयर हाउस में 20 प्लस गर्ल्स हैं, ओके लड़कियाँ, जो बुके रैपिंग, असेंबलिंग, फिर शिपिंग, जैसे मैं नहीं होती कभी कभी वहाँ ओके। पर, तो वो जैसे मैं जहाँ आई हुई हूँ, तो पीछे वो पूरा संभाल रही हैं। तो एजुकेशन में आपने क्या क्या किया स्कूल में? मैंने वैसे नॉन मेड किया है, +2। ओके। उसके बाद अब जेई तो क्लियर हुआ नहीं। अच्छा या हुआ नहीं हुआ। या तो पापा को था जेई क्लियर हो जाए, या फिर यहीं रख देंगे, यहीं रखेंगे, क्योंकि थापर में मिल रही थी, नहीं जाने दिया। तो फिर यहाँ पर कहते अब तू बिजनेस कर ले, हमारा बिजनेस संभाल लियो। तो बीबीए करनी स्टार्ट की मैंने। बीबीए भी बीच में मैंने छोड़ दी फिर, क्यों? क्योंकि मेरा ये बिजनेस चल गया। ये बिजनेस का आइडिया आना और उसको इम्प्लीमेंट करना, इसमें बड़े स्केल पे लेके जाना, ये कोई मजाक तो है नहीं। इसके लिए आपने प्लानिंग कुछ की है या बताना नहीं चाहते? मेरे को ना लगता ही नहीं है कि अपने आप होता रहता है।
आप शुरू कर दो ना। फर्स्ट स्टेप क्या है? जैसे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके पास शायद आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होंगे बिज़नेसेस के, पर वो कर नहीं पा रहे, करते हैं तो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। तो हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे कि लोग सबसे पहले कहाँ से शुरू करें। आपने बोला था नौकरी तो करनी ही नहीं है, हाँ, नहीं करनी। तो मेरे को नहीं लगता कि नौकरी वाला माइंडसेट आजकल लोगों का है। हर बंदा बिज़नेस करना चाहता है। स्टार्टअप्स वाला, हाँ। उसमें बिज़नेस मुश्किल है कि नौकरी मुश्किल है? तो आपने कैसे चूज़ किया? तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। तो मेरे को ना क्वेश्चन एक बार फिर से बोल दो। अब एक लाइन में बोल दो क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप किसी ने बिज़नेस शुरू करना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहले तो इंस्टा पेज बना ही लो। ओके। प्रोडक्ट पे डिपेंड, प्लीज़ क्रोशे का मत करना, मैं ना बहुत थक चुकी हूँ। क्यों? लोगों ने अपना इसमें बैरियर टू एंट्री नहीं है। मतलब? कुछ भी लाइक किसी को कोई ज्वेलरी बिज़नेस करना है, तो उसके लिए इन्वेंटरी लानी पड़ेगी, तुम्हें हुँ। थोड़े से पैसे लगाने पड़ेंगे। इसमें लगाने ही नहीं पड़ेंगे। तो फिर ये बिज़नेस क्यों ना करे वो? तो क्योंकि मेरे को कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाएगा। वाओ! सो ब्यूटीफुल। वाह! ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया अब। आपके बाद? आई थिंक शार्क टैंक के बाद।